गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर फर्स्ट व्हेन डैडी वाज लिटिल डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ मयंक राजपूत एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या है और उसका मीनिंग क्या है। वैन डैडी वॉज लिटिल, देखो चैप्टर के नेम से पता चल रहा है कि जब डैडी थे। अच्छा, इसमें डैडी कौन है? डैडी है इसमें पोइट। जो पोइट हैं उनके डैडी, उनके फादर जब वो छोटे थे बचपन में, तब उनकी जो स्कूल लाइफ थी, उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। वो बचपन में स्कूल जाते थे और स्कूल में क्या क्या होता था, वो कैसे घर पे अपना होमवर्क करते थे, क्या होता था। तो ये सब चीज़ें उस पोइट के डैडी के बारे में बताया गया है। अच्छा, उससे पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे, तो आप सभी को बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैरेक्टर्स एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिटिल डैडी इसमें कौन है? जो पोइट है उसके डैडी, जो पोइट हैं उसके डैडी को इसमें बोला गया है लिटिल डैडी। जब वो बचपन में छोटे थे, तो अब तो खैर अब तो वो बड़े हो गए होंगे, लेकिन जब वो बचपन में छोटे थे तब वो कैसे थे। ग्रैंड माँ, इसमें ग्रैंड माँ जो है वो कौन है? दादी माँ। जो दादी माँ है पोइट की दादी माँ, और पोइट के जो फादर हैं उनकी मदर। मतलब जो पोइट के फादर हैं उनकी कौन हुई है? ग्रैंड माँ, मदर हुई। जैसे आपकी दादी है तो दादी कौन होती है? आपके फादर की मदर। इसी तरह से ग्रैंडपा कौन हुए? पोइट के तो ग्रैंडपा हैं ये। ठीक है, ये कौन है? सब पोइट के, इनसे इनकी रिलेशन है। जैसे कि पोइट के लिटिल डैडी, पोइट की ग्रैंडमा, पोइट के ग्रैंडपा। तो जो ग्रैंडपा है वो कौन है? जो पोइट के डैडी हैं उसके फादर। और पोइट के डैडी के फादर पोइट के कौन हुए? ऑब्वियसली कि वो कौन हुए? दादाजी, ग्रैंडपा हुए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हेन डैडी वॉज लिटिल, जब डैडी थे वो छोटे थे। ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, वो क्या करते थे? जैसे जब वो छोटे थे तो बाकी जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं बचपन में, उसी तरह से वो भी स्कूल जाते थे। ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों की तरह। ऑल अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो बाकी के जो बच्चे थे वो क्या करते थे? जैसे ही बेल की, बचपन में क्या होता था, बचपन में स्कूल होता था तो घंटी बजती थी। जैसे घंटी बजती थी तो सब के सब जो बच्चे थे वो घंटी बज, जैसे प्रेयर होती है ना हमारे स्कूल में घंटी बजती है, तो उसी तरह से जैसे जब बेल रैंग होती थी तो सारे के सारे बच्चे बेल बजने से पहले ही स्कूल में आ जाते थे, उनकी एंट्री हो जाती थी। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीज़न और द अदर, लेकिन जो छोटे से डैडी थे उनके बचपन में, वो क्या करते थे? हमेशा वो स्कूल में देर से आते थे, चाहे उनका कोई सा भी कारण क्यों ना रहा हो। कोई ना कोई रीज़न होता था उनका, या तो कुछ हो गया या कभी कुछ हो गया, मतलब वो बहानेबाजी बहुत करते थे, इसलिए वो स्कूल देर से भी पहुंचते थे। तो डैडीज़ पेरेंट्स, जो डैडी के पेरेंट्स, देखो ये आप एक पिक्चर दे देखिए, आपको ध्यान से देखो, डैडी हैं, ये लिटिल डैडी हैं, ये उनकी कौन है? मदर हैं। और ये पोइट की कौन हुई? ग्रैंड मदर हुई। और ये कौन हुए? पोइट के कौन हो गए? डैडी। ठीक है, तो डैडीज़ पेरेंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब जो डैडी जो थे उनके पेरेंट्स थे, जैसे या उनकी मदर थी और उनके फादर थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो थे परेशान थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, वो कुछ भी इससे नहीं कर सकते थे। एवरी इवनिंग, हर शाम को, द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इट सेल्फ, और रोज़ शाम को एक ही चीज़ बार बार होती थी। और वो क्या होती थी अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो शाम को डेली होती रहती थी। हैव यू एवर डन योर होमवर्क? ग्रैंड माँ वुड आस्क, ग्रैंड माँ पूछती थी। ग्रैंड माँ कौन हो गई? डैडी की मदर। वो पूछती थी हर रोज़ डैडी से, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? तो डैडी क्या बोलते थे? वेट अ सेकेंड, ज़रा रुको, एक सेकंड रुको। डैडी वुड आंसर, डैडी आंसर देते थे, स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीजिएटली,
वो कुछ पढ़ रहे होंगे, ये देखो एक किताब है यहाँ पे, ये कुछ डैडी पढ़ रहे थे, तो ग्रैंडमा कहती हैं स्टॉप दैट रीडिंग, उसको रीडिंग है उसको बंद करो और अपना होमवर्क करना तुरंत चालू कर दो फटाफट से। ग्रैंडपा, अब जो ग्रैंडपा थे वो भी वही चीज़ कहते थे, ग्रैंडपा वुड से, ठीक है। तो ये जो थे वो ये चीज़ कौन बोला था, किसने बोला था, ग्रैंडपा ने, दादाजी ने बोली थी। क्या बोली थी कि स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली। तो ये चीज़ किसने बोली थी, ग्रैंडपा ने बोली थी। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। तो जो छोटे से डैडी थे वो क्या बोलते थे, बस एक और पेज पढ़ लूँ मैं, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा ये किताब को और मैं होमवर्क करना चालू कर दूँगा। जस्ट वन मोर पेज। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, डैडी ने क्या बोला था कि एक पेज पढ़ने दो, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगा मैं और अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज, क्या करते थे वो पेज को पढ़ने के बाद फिर से दूसरा पेज चालू कर देते पढ़ना, फिर से नया पेज खुलना चालू करके वो पढ़ना चालू कर देते थे। ही जस्ट कुडंट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द लेसन। तो उनको उस किताब में इतना इंटरेस्ट आ रहा था, इतना पढ़ने में उस किताब को मज़ा आ रहा था कि वो बार बार मतलब जो है उस किताब को पढ़े, उसके जो पेजेस हैं उसको एक के बाद एक पढ़े जा रहे थे। और उनको जो था, जो होमवर्क था वो उसमें उसको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें कि बहुत से कैसे लेसन है, डल लेसन है, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग से लेसन है, उसको पढ़ने में उनको मज़ा ही नहीं आ रहा था, वो तो बस किताब पढ़ने में ही इंटरेस्टेड थे। अब डैडी फिर से क्या बोलते हैं, जस्ट वन मोर पेज। पहले भी उन्होंने ही बोला था जस्ट वन मोर पेज, एक पेज पढ़ने दो मुझे और। अब फिर वो बोल रहे हैं जस्ट वन मोर पेज, एक पेज और पढ़ने दो। फिर वही जो ग्रैंडपा थे वो क्या बोलते थे, पुट दैट बुक डाउन, वो किताब को नीचे रखो। फिर वो बोलते थे डैडी वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ बस। फिर ग्रैंडपा बोलते थे पुट दैट बुक डाउन, फिर से किताब बोलते थे नीचे रखो किताब को, फिर से वही चीज़ बोलते थे वो कि वेट अ सेकेंड, बस एक सेकेंड के लिए रुक जाओ। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज़ देयर पेशेंस। अब तो भाई उनका जो सब्र का बांध था वो टूट गया, अब तो वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए। अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट कर लिया, लेकिन वो जो डैडी थे वो किताब रखते ही नहीं थे। अब क्या किया ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने कि दे वुड स्नैच का मतलब क्या होता है, खींचना। किसी से कोई चीज़ हम छीन लेते हैं ना, छीन लेते हैं, उसे बोलते हैं स्नैच। डैडी के हाथ में जो बुक थी इंटरेस्टिंग सी बुक, उनसे वो क्या कर लेते हैं, वो छीन लेते हैं, उसको स्नैच कर लेते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं दोनों के दोनों, यू विल एंड अप अ लेज़ी गुड फॉर नथिंग। तुम एक दिन जो होगे बेकार रहोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में इस तरह से, अगर तुम यही सब करते रहे, आलस अगर दिखाते रहे। तो गुड फॉर नथिंग का मतलब जो किसी भी काम का नहीं होता ना, उसे बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। बोलते हैं ना तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, इसी तरह से। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड। अब क्या हो गया, जब ऐसा बोला तो भाई डैडी जो थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने ऑफेंडेड, फील ऑफेंडेड मतलब गुस्सा आ जाना, काफ़ी ज़्यादा रोष में आ जाना। ही वुड बिगेन टू वीप मतलब होता है बच्चों सभी को पता होगा, और क्राई वीप का मतलब होता है रोना। तो वो क्या करते, रोना चालू कर देते और क्या कहते, रोते रोते कि भाई मुझे तो मेरी किताब चाहिए, डिमांड हिज बुक, वो किताब वापस मांगते। ही सेड दैट ही वुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क अंटिल दे गेव इट बैक टू हिम। लिटिल डैडी क्या बोलते कि मैं अपना होमवर्क जब तक शुरू नहीं करूँगा करना, जब तक कि तुम वो जो किताब है ना मेरी जो तुमने ले ली है वो मुझे वापस नहीं कर दोगे। तो उन्होंने क्या रखी, डिमांड रखी कि मुझे पहले किताब वापस करो, फिर मैं होमवर्क करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और इसी तरह से एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे, और इसी तरह से क्या हुई, जो पूरी शाम थी वो पूरी ढल गई और उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया। तो व्हेन लिटिल डैडी फाइनली सेट डाउन, अब फाइनली वो क्या करते हैं कि कुछ होमवर्क करने के लिए, अब उन्होंने फाइनली जब शाम पूरी बीत गई और रात हो गई, रात में क्या करना, वो होमवर्क करना वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी पार्ट 1 था इसका। अब पार्ट 2 जो है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो पेज हमने फर्स्ट पेज कवर किया है, इसको एक बार रीडिंग करो अपनी बुक से, और रीडिंग करो और दोबारा समझो। वैसे तो उसमें मोस्टली आपको समझ में आ ही गया होगा, बस एक बार रीडिंग करने से क्या होगा कि वो चीज़ और अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाएगी। तो पहले पार्ट 1 की फर्स्ट पेज रिवाइज़ करो, उसके बाद हम पार्ट 2 का कवर करते हैं। ठीक है, ओके।